भूपेंद्र चौधरी ने पंचायती राज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा आपको दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया भूपेंद्र चौधरी ने। भाजपा की एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर उन्होंने इस्तीफा दिया अपना मंत्री पद से, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं। तो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। पंचायती राज मंत्रालय का प्रभार उनके पास था, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन अब इस इस्तीफे के बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब तो मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र चौधरी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और इस दौरान उन्होंने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहकर भाजपा को कैसे आगे बढ़ाएंगे वो इस पर खुलकर बात की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष बनने के बाद पदभार ग्रहण किया और आज पार्टी कार्यालय पहुंचे। भूपेंद्र जी, आज की सुबह कितनी अलग रही रोज की सुबह से? दिनचर्या व्यवस्थित है मेरी और जैसी रूटीन में रहती है वही है, और बाकी नई भूमिका है। सबसे समझ के अच्छे मन से पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसे पूरा करें। पहले पंचायती राज विभाग संभाल रहे थे, वहाँ की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश को देखना है, 98 संगठनात्मक जिले के कार्यकर्ताओं को देखना है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखना है। मुझे हमेशा अपनी पार्टी का नेतृत्व का, अपने साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का बहुत सम्मान मिला, बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। उसी आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच गया और आगे भी जो नेतृत्व की अपेक्षा है, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे विश्वास व्यक्त किया है मुझ में, मैं अपने साथी सभी भाइयों बहनों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ईमानदारी से उसे पूरा करूंगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, या जो भी हमारे एजेंडे से जुड़े विषय हैं, क्योंकि हम चुनाव जीतने लड़ने की मशीन नहीं है, सेवा का बहुत बड़ा सेक्टर है इसमें भारतीय जनता पार्टी काम करती है। समाज से जुड़े विषयों पर हम लोग काम करते हैं, तो सबको साथ लेकर चलेंगे, पार्टी के नेतृत्व की अपेक्षा के अनुसार काम करेंगे। चुनौती सबसे पहले तो ये नगर निगम के चुनाव हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आए तो 12 में 10 जीत ली, फिर जब हुए चुनाव तो फिर स्वतंत्र देव सिंह के रहते और महेंद्रनाथ पांडे के रहते 16 में 14 जीत ली, अब 17 नगर निगम है। चुनौती तो आपके सामने ज़्यादा है। हम अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, और राज्य की सरकार ने हमारे सभी नगरीय निकायों में बहुत अच्छा काम किया है, तो कार्यकर्ता की मेहनत, सक्रियता और हमारे काम, सरकार के कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। 17 सीटें जीतेंगे 100%। सर, बीजेपी एक व्यक्ति एक पद की बात करती है, तो अभी वो काम हो गया, कर दिया मैंने। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री रहे भूपेंद्र चौधरी का और अब प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कल बने, पदभार ग्रहण किया और आज पार्टी कार्यालय पहुंचे। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो मिलने के लिए पहुंचे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबसे पहली चुनौती नगर निगम के चुनाव है और 17 में 17 सीटें नगर निगम की वो जीतेंगे। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। खुलकर बात की भूपेंद्र चौधरी ने। अभी भी आपने देखा एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला को, उन्होंने बताया कि क्या उनको कैसे विश्वास प्राप्त है अपने साथियों का, कार्यकर्ताओं का और नेतृत्व का, और कैसे उनके प्रयास रहने वाले हैं इस विश्वास पर खरा उतरने के। जब उनसे पूछा गया कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है भाजपा का, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो काम वो करके आ रहे हैं। यानी इस्तीफा देने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं। मंत्री पद से, कैबिनेट मंत्री पद से भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है और उनको भान है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त उनके ऊपर है, कितना बड़ा दायित्व उनके पास है। और सबसे बड़ी चुनौती जो बिल्कुल सामने है नगर निगम चुनाव की, 17 नगर निगम चुनाव की, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि एक बहुत मजबूत यूनिट है उनके पास भारतीय जनता पार्टी की, और सिर्फ चुनाव लड़ने का काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, बल्कि सामाजिक जो कार्य हैं उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं कार्यकर्ता, उसमें लगातार लगे रहते हैं, जूझते रहते हैं। और इसीलिए कोई भी चुनौती को प्राप्त करना, उससे पार पाना उनके लिए बहुत कठिन काम नहीं होगा। भूपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद वो पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय। निश्चित रूप से वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी के अधिकारियों से मिलेंगे और आगे की रणनीति पर अब वो मंथन शुरू करेंगे। कैबिनेट मंत्री के दायित्व से इस्तीफा देकर
उससे मुक्ति पाकर अब वो प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के लिए, उसके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बिल्कुल तैयार है, उत्साहित नजर आते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, बड़ी खबर है। और इसके बाद त्यागपत्र देने के बाद वो पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचते ही एबीपी गंगा से खुलकर उन्होंने बात की और अपने इरादे जाहिर किए। ताजा अपडेट यही है। चलिए आपको सीधा अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय ही लिए चलते हैं, आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। और अनुभव, हम देख रहे हैं कि आप शायद आपके पास कोई अपडेट है महत्वपूर्ण बताने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। अनुभव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजन, बिल्कुल एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगे? नहीं, अभी आपने बात की, बहुत खुलकर बात की आपसे भूपेंद्र चौधरी ने, और आपने सवाल भी उनसे पूछा कि 17 नगर निगम के चुनाव आपके सामने हैं, चुनौती बड़ी है आपके सामने। उनका उत्तर भी हमने देख लिया। लेकिन जब वो पहुंच गए हैं पदभार ग्रहण करने, मंत्री पद से इस्तीफा देकर, तो इस वक्त वातावरण क्या है प्रदेश कार्यालय का? देखिए, बिल्कुल भूपेंद्र चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है। और सबसे पहले यूपी गंगा ने ही अपने दर्शकों को ये खबर बताई। आज कैबिनेट बैठक है 11 बजे से, और लोक भवन में मैं वहीं पर मौजूद हूँ। भूपेंद्र चौधरी यहाँ नहीं आए क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है। और अब चर्चा इसी बात की खासतौर से इस कैबिनेट बैठक में जो भी लोग आए हैं, मिनिस्टर्स आए हैं, उनके बीच हो रही है कि आखिर किसको ये विभाग मिलेगा। पंचायती राज एक बहुत बड़ा विभाग है, और अगर हम बात करें तो जो गांव की इकाई है उसके कहीं ना कहीं विकास में विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लंबे समय से भूपेंद्र चौधरी योगी 1 में भी इस विभाग को संभालते रहे, योगी 2 में भी वो इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और अब जब उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दिया है तो चर्चा यही है कि किसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारे जो सोर्स है, हमारे जो सूत्र हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार में महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे एक वरिष्ठ मंत्री को इस विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि वो 2 महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं, और चर्चा उन्हीं के नाम की है कि उनको अब इस विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। और जो पार्टी कार्यालय की आपने बात कही, तो तकरीबन 10:30 पर भूपेंद्र चौधरी वहां पर पहुंच गए। हम वहां पर मौजूद थे और हमने उनसे बहुत सारी बातें पूछी। हमने उनसे पूछा कि भाई, अब तक आप मंत्री थे, तमाम पदों पर रहे, प्रदेश अध्यक्ष बने, आज का दिन, आज की सुबह कैसे अलग थी? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी जो दिनचर्या है वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जिस तरह से मेरी रोज दिनचर्या रहती है वही दिनचर्या रही। फिर हमने ये भी पूछा कि आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी नगर निगम के चुनाव हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी अध्यक्ष बने थे, तब 12 में 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और हम कहें तो बीजेपी ने वहीं से एक रफ्तार पकड़ी थी उत्तर प्रदेश में। फिर आप देखिए, जब महेंद्र नाथ पांडे थे 2017 में, जब नगर निगम के चुनाव हुए, तब 16 नगर निगम थे, 14 बीजेपी ने जीते, और अब 17 नगर निगम है। उन्होंने हमसे बात करते हुए साफ तौर पर दावा किया कि 17 की 17 नगर निगम बीजेपी इस बार जीतेगी, और कहीं ना कहीं एक बड़ा दावा उन्होंने किया है। तमाम सारे सरकार के मंत्री हमें दिखे जो उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। कुछ विधायक जो हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, पार्टी के कई पदाधिकारी, कई प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, ये लोग वहां पहुंचे हैं। कुछ पूर्व मंत्री भी वहां पहुंचे हैं, राज्यसभा के सदस्य उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो अगर हम कहें, इस वक्त बीजेपी पार्टी कार्यालय में काफ़ी हलचल है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। अपर्णा यादव जो हैं वो भी वहाँ पर पहुँची हुई हैं। तो तमाम सारे लोग वहाँ पहुँचे हैं, और नए प्रदेश अध्यक्ष ने हालांकि पदभार तो कल ग्रहण कर लिया था, पर आज ऑफिस में आज वो अपने बैठे हैं, और वहीं पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं, वहाँ पर भीड़ है और सबसे वो मिल रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत भीड़ है वहाँ पर कार्यकर्ताओं की, और 10:30 बजे ही वो कार्यालय पहुँच गए, और उसके बाद वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोग उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। अनुभव, यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग सुबह 11 बजे से शुरू होनी थी, तो क्या मीटिंग शुरू हो गई है? देखिए, बिल्कुल हम लोक भवन में मौजूद हैं, और दोनों उप मुख्यमंत्री आ चुके हैं, जल शक्ति मंत्री भी आ गए, कृषि मंत्री भी आ गए, वित्त मंत्री भी आ गए, तमाम सारे जो मंत्री वो पहुंच चुके हैं। और अब अगर हम कहें तो जो बैठक है वो शुरू हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री ठीक 11 बजे से पहले ही पहुंच गए थे, और बैठक ये लोक भवन में शुरू हो चुकी है। महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए, कई ऐसे विभाग हैं, खासतौर से अगर हम बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में कम बारिश हुई, फसल खराब हुई, 33 के आसपास ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर किसानों की फसल प्रभावित हुई है,
उसको लेकर एक प्रस्ताव महत्वपूर्ण कैबिनेट में आने वाला है। और वो जो मुआवजा दिया जाए, जो आपको याद होगा एक आपदा मोचन राशि होती है, तो उसमें 33% किया जाए, इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर सिंचाई विभाग से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव है, 2100 नलकूप जो लगाए जाने हैं, उसको लेकर ये प्रस्ताव आने वाला है। इसके अलावा जो एनआरआई नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें भी कुछ संशोधन है, कुछ बदलाव है, तो वो भी आज प्रस्ताव लाया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से आप देखिए कि जो एमएसएमई को लेकर कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस हैं, तो उसको भी आज कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में 15 तारीख से प्रस्तावित है जो विधानसभा का मानसून सत्र है, तो हो सकता है कि उसका भी प्रस्ताव लाया जाए कैबिनेट में, क्योंकि पहले कैबिनेट अप्रूव करता है, फिर उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है, फिर वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाता है और फिर नोटिफिकेशन सत्र के लिए जारी होता है। तो आज की ये कैबिनेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है अनुभव, आप नजर बना के रखिए इस कैबिनेट की बैठक पर। और वैसे आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल। और एक ट्वीट, जी हाँ, भूपेंद्र चौधरी जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ट्वीट आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के सम्यक निर्वहन हेतु आज मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। अपने प्रथम तथा द्वितीय कार्यकाल में क्रमशः राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा हेतु अवसर प्रदान करने और समय समय पर दिए गए निर्देशों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं अनेक अवसरों पर प्रेरणादायी मार्गदर्शन और आशीर्वचन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। ये ट्वीट भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार रहे पहले, उसके बाद कैबिनेट मंत्री रहे और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।